मैम, जिस तरह से अभी लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ी क्षेत्र मोरनी और पंचकुला के कई इलाकों में जल भराव और नुकसान भी हुआ है, तो क्या स्थिति है और आगे क्या बचाव कार्य किए जाएंगे क्योंकि मौसम आगे भी खराब रहने वाला है? जी, बिल्कुल जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट 2-3 दिन से बहुत हैवी रेन्स हो रही है। बारिश की वजह से नदियों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। तो इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं कि किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए। मोनी क्षेत्र में जगह-जगह क्योंकि भूस्खलन हो जाता है उससे रास्ते बंद हो जाते हैं। परसों भी बहुत सारे रास्ते बंद हो गए थे। लेकिन हमने स्पेशली B&R डिपार्टमेंट के माध्यम से जेसीबी हायर कर रखी है और 8 जेसीबीज़ हमने स्पेसिफिकली इस काम के लिए लगा रखी है। जैसे ही कहीं रास्ते पे मलबा आता है या कोई हमारे रास्ता बंद होने की शिकायत आती है, वो जेसीबी इन एक्शन हो जाती है और उसको बड़ी जल्दी अभी तक हमने सारे रास्ते खुलवा रखे हैं। आज भी बारिश के होने की वजह से 2 रास्ते कालका में बंद हुए हैं जिस पे काम चल रहा है और मोनी के कुछ रास्ते बंद हैं, उन पे भी काम चल रहा है अभी हमारा। प्राइवेट ड्नुकसान का कुछ घरों के भी क्षतिग्रस्त होने की हमारे पास खबर मोनी से आ रही है। तो हमारे जो पटवारी और ग्राम सचिव है हमने उन्हें मौके पर ड्यूटी पे तैनात किया हुआ है। वो ऐसे सारे डैमेज का असेसमेंट कर रहे हैं ताकि बाद में कोई भी रिलीफ़ जो उनको चाहिए हो वो हम दे सकें। इसके लिए यदि कोई व्यक्ति बेघर होता है तो उसके लिए भी हमने धर्मशालाओं में अरेंजमेंट जो है वो सुनिश्चित किया है, अगर हमें किसी को शिफ्ट करना पड़े उसके लिए। और इसके लिए हमने अपने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो है उनको भी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। हमने एनजीओ से भी टाई अप किया हुआ है, आरडब्ल्यूएस के साथ भी बातचीत हमारी हो रखी है ताकि अगर कोई भी प्रकार की मदद किसी नागरिक तक हमें पहुंचानी है वो बहुत ही टाइमली मैनर में हम पहुंचा सकें। तो मैम, घग्गर नदी की अभी क्या सिचुएशन है? कौशल्या डैम में भी पानी जो है वो फ्लो हो चुका है, तो क्या इस तरह से कुछ मॉनिटरिंग या चेकिंग की जा रही है? बिल्कुल। देखिए जो घग्गर नदी है उसमें 2 जगह पर हमारा गेज लगा हुआ है और जो टांगरी नदी है उसमें भी बरवाला के पास हमारा गेज लगा है, जिसकी जो पानी की वाटर लेवल्स है वो हर घंटे हमारे पास आते हैं और हम उसको एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहते हैं। या हम पिछले 4 दिन से ही कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो सुबह आज यानी लगभग 7-8 बजे के आसपास तो वो डेंजर लेवल से नीचे बह रही थी नदियाँ। लेकिन जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आधे घंटे पहले की मेरे पास है, ये दोनों नदी अपने गेज पे खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो इसके लिए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट पूरा हमारा सतर्क है। नदियों के किनारे जो भी साइन बोर्ड्स है वो भी लगाए गए हैं। पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं पेट्रोलिंग के लिए ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी नदी के आसपास या नाले के आसपास ना जाए। आपके माध्यम से भी मेरी अपील रहेगी कि लोग ऐसी सिचुएशन में किसी भी नदी नाले के पास ना जाएं जब तक हमारे नदियों के स्तर नॉर्मल पे नहीं आते। अगले 1 हफ्ता तक ये बहुत डेंजरस हो सकता है कि आप किसी भी नदी या नाले के समीप जाएंगे तो। और इसके अतिरिक्त सैंड बैग्स की तैयारी जो होती है वो भी हमने स्टॉक में रखी हुई है। जो भी डिज़ास्टर रिलीफ़ का अगर कोई नदी ओवरफ्लो होकर किसी आबादी क्षेत्र में घुसती है तो जो उसका रिलीफ़ मटीरियल है, भले ही वो पंप सेट्स हैं, बोट्स हैं, किश्ती है, ये सारी अरेंजमेंट्स हमने करके रखे हुए हैं ताकि कहीं भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो तुरंत हमारी टीम इन एक्शन होकर मदद के लिए पहुंच जाएगी। तो मैम, आज सुखना लेक के भी जो फ्लड गेट हैं वो खोले गए थे, उसके कारण जो राजीव कॉलोनी है सेक्टर 17 वहाँ पर कई घरों में पानी घुसा है, तो वहाँ भी कुछ राहत कार्य किए जा रहे हैं? देखिए जो सुखना है उसका फ्लड गेट 2 दिन पहले भी खोल दिया गया था, हालांकि उसकी वजह से पंचकुला ज़िले में कोई इफ़ेक्ट नहीं आया था। और आज क्योंकि यहाँ भी सुबह से बारिश हो रही है तो उसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज़ है वह पानी में जलभराव की स्थिति हो गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी हम टच में हैं, उन्होंने भी अपने जो पंप्स हैं जहाँ भी पानी भरा है, भले ही सेक्टर 19 हो या सेक्टर 17 हो, वहाँ लगा रखे हैं। और पंपिंग से ही देखिए इसका समाधान निकलेगा और वो एक्शन में है। हालांकि कोई ऐसे जान माल की हानि की कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। तो मैम